हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 14, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री की डेफिनेशन और इन्वेंट्री कितने टाइप्स की होती है ये भी देखेंगे। और आज की वीडियो में आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैंने पूरी वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, यानी इमेजेस के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो के नोट्स मिल जाएं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। वीडियो ख़त्म होते ही मैं नोट्स अपलोड यहाँ पर कर दूंगा। और अगर आप चाहो तो मुझसे पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहते हो या बात करना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप मुझे कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ना इन्वेंट्री को समझ लेते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम से आप प्रॉपरली समझ जाओगे और मैंने इसके डेफिनेशन के लिए भी आप टेंशन मत लो, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है कि मान लो ये एक कंपनी है ABC फर्नीचर्स, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है फर्नीचर्स को बनाना। फर्नीचर्स के अंदर क्या क्या आता है? तो जो सोफ़ा होते हैं, जो टेबल होते हैं, स्टूल होते हैं, चेयर होते हैं, यानी कि वुड से जो भी चीज़ें बनेगी वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी तरफ से फर्नीचर्स कहलाती हैं। तो ये सब समझ गए। तो देखो इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि ABC फर्नीचर्स के लिए इन्वेंट्री क्या है, तो वुड ये चीज़ और जो ये सारे आइटम उसने बनाए हैं ये सब उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री है। अभी और अच्छे समझने के लिए एक नेक्स्ट और देखो देखो व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब आपका रॉ मटेरियल और वो प्रोडक्ट्स जो बन के तैयार हो गए हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए हैं, यानी कि अभी तक आपने उन्हें बेचा नहीं है, वो सब क्या कहलाता है? वो सब कहलाता है इन्वेंट्री। तो अब एक बार ना ये चीज़ हम दोबारा से पीछे वाली जो इमेज थी उसमें देख लेते हैं। तो देखो अब आप बताओ कि ABC फर्नीचर्स के लिए ये सब इन्वेंट्री है या नहीं? देखो बिल्कुल है, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं ये ABC फर्नीचर के लिए उसका रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से ये सारे प्रोडक्ट्स वो बनाएगी, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि क्या होता है इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्ट जो अभी तक सेल नहीं हुए हैं। अब आगे देखो यहाँ पे, हाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है इन्वेंट्री की कि द टर्म इन्वेंट्री रेफर्स टू रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होगा और गुड्स जो आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, बना लिए हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए, उन सबको हम कहते हैं इन्वेंट्री। तो ये तो हो गई इन्वेंट्री की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। और टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री को आप ये भी कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है वो होती है 3 टाइप्स की। एक होती है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश गुड्स। अब ये क्या होता है ये सब समझेंगे। देखो अब वो सब चीज़ें मैं आपको इस इमेज के थ्रू दोबारा समझाता हूँ कि क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या फिनिश गुड्स होता है और क्या वर्क इन प्रोग्रेस होता है। देखो ये ABC कंपनी है, इस ABC कंपनी के लिए जो ये लकड़ियाँ हैं ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है, समझते जाना। और जो इसने ये अपने सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं ये सब क्या है, इसके लिए फिनिश गुड्स हैं। अब आप कहोगे तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? तो देखो वर्क इन प्रोग्रेस सिंपल है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की जो बीच की स्टेज होती है उसी को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, हमने आधा काम कर दिया होता है लेकिन अभी तक कंप्लीट हमने काम नहीं किया है, यानी कि कंप्लीट हमने अपने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, यानी जो हमारा अभी काम हुआ है वो सिर्फ आधा हुआ है, ठीक है। हमने अभी कंप्लीटली फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बनाए। जैसे देखो यहाँ पे इस लकड़ी से मैंने ये छोटे छोटे टूल काट लिए, ठीक है। और मान लो चलो टेबल भी बना ली लेकिन मैंने इसे अभी पेंट ही नहीं किया, तो पेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब अभी भी ये काम अधूरा है। तो ये काम क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ अगर मैं इसमें पेंट भी कर दूं, ठीक है, प्रॉपरली इसको डेकोरेट कर दूं और फिर मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो कहलाएगा फिनिश गुड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डायग्राम से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या रॉ मटेरियल है, क्या फिनिश गुड्स है, क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। चलो एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे देखो फिर से वही एग्जाम्पल कि ये वुड थी, लकड़ियाँ थी, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल। मैंने इससे चेयर बना दी लेकिन देखो चेयर पे मैंने अभी चेयर बना के रख ली लेकिन मैंने चेयर पे पेंट नहीं किया, ठीक है। जब मैं इस पर पेंट भी कर दूंगा तब ये सेल करने की कंडीशन में हो जाएगी, यानी कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये होता है आपका फिनिश गुड्स। तो आप समझ गए कि ये रॉ मटेरियल हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस
और ये हो गया आपका फिनिश गुड्स। और इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है और फिनिश गुड्स हम कब कहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इन सब की डेफिनेशन भी लिख दी है, तो ये भी देख लो कि भैया रॉ मटेरियल क्या होता है। और रॉ मटेरियल बेसिकली वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी यूज़ करेगी अपने फाइनल गुड्स बनाने के लिए, यानी फिनिश गुड्स को तैयार करने के लिए यूज़ करेगी, वो होता है आपका रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है जब आपने पार्शली कंप्लीट किया हो काम को, यानी अभी आपने काम सिर्फ कंप्लीट नहीं किया, पूरा आधा ही काम किया है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ काम अभी रह गया है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स हम कहते हैं जब आपने कंप्लीट काम कर लिया है लेकिन अभी आपने उसे सेल नहीं किया है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स ये सब समझ में आ गया होगा, इन्वेंट्री क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।